डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड, और वो भी बिना ईस्ट के, और घर पे बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। क्या आप इस बात को मानेंगे? सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस गार्लिक ब्रेड को घर पे कैसे बनाया जाए वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, लेकिन इस ब्रेड को हम सिर्फ मैदा से नहीं बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, तो साथ में 1 कप आटा लिया है। इस आटा और मैदा को हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम अलग से एक बाउल लेंगे। अब इसमें हम जो है आधा कप दही लेंगे। दही थोड़ा खट्टा लीजिएगा। 1.5 टेबलस्पून जो है वो चीनी लेंगे। 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसमें अब हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, लेकिन ये एकदम नाप से डालना है अपने को। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून जो है वो खाने वाला सोडा डालेंगे। खाने वाला सोडा ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये कई बार डिश को कड़वा कर देता है। अब इन सब चीज़ों को हमें फटाफट मिला लेना है। ये देखिए ये कैसे एकदम जो है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और सोडा से एकदम एक्टिव जो है वो हो गया है, ये जो हमारा घोल है दही का। और अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और इससे तुरंत आटा जो है वो गूंद लेना है। अब इस पूरे दही को जो है हम इसमें मिला देंगे, और इससे जो है फटाफट जो है ये आटा गूंद लेंगे। इस बाउल को धो के थोड़ा पानी ले लिया है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। ये आटा जो हमने गूंदा है वो एकदम सॉफ्ट गूंदना है, ये टाइट नहीं गूंदना इस आटा को। अब एक सरफेस पे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। हमें इस आटे को जो है नीड करना है। हमें इसे 4 से 5 मिनट तक कुछ इस तरह से करना है नीड, ताकि जो है ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए इसका टेक्सचर। अभी तो ये आटा जो है वो चिपक रहा है, लेकिन जब इसे हम 3-4 मिनट तक इस तरह से गूंदेंगे तो ये अपने आप ही स्मूथ होके सरफेस को छोड़ देगा। अब देखिए ये हमारा जो आटा है वो एकदम स्मूथ, इसका टेक्सचर जो है वो हो गया है। और देखिए इस तरह से ये स्ट्रेची भी हो गया है। ये देखिए स्ट्रेच हो रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। हमें ये जो है टेक्सचर चाहिए आटे का। अब इस बाउल को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, और ये जो आटा है वो इसमें आधे घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको ऊपर से भी हल्का सा घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे। इस आटे में हमने ईस्ट नहीं डाला है, तो इसका फर्मेंटेशन थोड़ा कम होगा, लेकिन बनने के बाद हमारी ब्रेड जो है वो उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब इस आटे को हम आधे घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो आटे को तो हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है, और अब हम बनाएंगे गार्लिक बटर। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। गार्लिक बटर बनाने के लिए हम एक तड़का पैन लेंगे। अब इसमें हम जो है वो घी या ऑयल कुछ भी थोड़ा सा लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब। और फिर हमने जो गार्लिक को छील के रखा हुआ था वो इसमें रोस्ट कर लेंगे। इसी में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हमें गार्लिक को हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो गार्लिक में कड़वापन आ जाएगा। अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। इस गार्लिक को अब हम मैश कर लेंगे। तो गार्लिक को जो है हमने थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लिया है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, इसको हल्का सा क्रश करेंगे इसे।
अब इसमें मैंने जो है वो 50 ग्राम्स बटर डाला। 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने से बहुत सुंदर कलर भी आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब इसमें हल्का सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो है हमारा गार्लिक बटर बनकर रेडी हो गया है। तो गार्लिक बटर तो हमने बना लिया है और गार्लिक ब्रेड को हम खाएंगे चीज़ डिप के साथ में, तो हम उसको भी बना लेते हैं अभी। चीज़ सॉस बनाने के लिए अब मैंने एक पतीले में जो है वो पानी गर्म कर लिया है और अब एक बाउल रखेंगे और हमें ध्यान रखना है कि हीट प्रूफ बाउल रखना है हमें। अब इसमें जो है वो मैंने 100 ग्राम जो है वो चीज़ डाली है। 100 ग्राम चीज़ में मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाला है और अब इसमें जो है वो आधा कप के करीब जो है वो दूध डालेंगे। और इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। इसको डायरेक्ट हीट पे नहीं बनाना है, इसको ऐसे ही डबल बॉयलर की मदद से जो है हमें बनाना है चीज़ सॉस। तो हमारा जो है ये चीज़ सॉस भी रेडी हो गया है और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आटा जो है वो उसकी क्या कंडीशन है। ये आटा फूला तो नहीं है, लेकिन इसकी ब्रेड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनेगी। इतने आटे से जो है हम 2 ब्रेड बना लेंगे। इतने आटे से 2 ब्रेड बन जाएगी। तो गार्लिक ब्रेड जो है हम OTG में बनाएंगे और जब तक इसको रेडी करते हैं तब तक 180 डिग्री पे उसको प्री हीट कर लेंगे अवन को। और अब इस तैयार आटे को जो है हम गोल रोटी के जैसा बेल लेंगे। मतलब रोटी के जैसा मतलब गोल बेल लेंगे। उतना पतला नहीं रखना है इसे, इसकी मोटाई अच्छी रखनी है। मैंने इस रोटी की जो मोटाई है वो इतनी रखी है। अब जो तैयार गार्लिक बटर है इसको इसके चारों तरफ फैला देंगे। हाँ, लेकिन हमें किनारों पर नहीं लगाना है बटर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस गार्लिक बटर को आप चाहे सिर्फ चीज़ डाल के भी बेक कर सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और आप चाहें तो इसमें कुछ अपनी पसंद के वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें जो है वो थोड़े से बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। मुझे कॉर्न पसंद है तो मैं थोड़े इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के अनुसार से डाल सकते हैं। अब इसमें जो है मैं थोड़ी सी कैप्सिकम डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। आप बेल पेपर्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो। प्याज भी डाल सकते हैं। वैसे तो गार्लिक ब्रेड में मोज़रेला चीज़ डलती है, लेकिन मैं जो है प्रोसेस चीज़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस बेली हुई रोटी के चारों तरफ हम पानी लगा देंगे, क्योंकि हमें इसे सील पैक करना है। अगर बिना पानी के इसे सील पैक करेंगे तो इसका खुलने का डर रहेगा। अब इस रोटी को उठा के कुछ इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये हमारा जो है वो सेमी सर्कल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और अब फॉक की सहायता से इसे इस तरह से एकदम सील पैक कर देंगे, तो डिज़ाइन सा भी बन जाएगा और इसके अंदर जो चीज़ है वो भी बाहर नहीं निकलेगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो बटर लगा देंगे। जो हमने गार्लिक बटर तैयार किया था वो लगा देंगे। बटर हमें थोड़ा अच्छे से लगाना है। और अब जो है इसमें थोड़े से कट लगा देने हैं, ताकि जो है ये ब्रेड जब फूले तो बीच में कट होने से अच्छे से सिक जाए और बहुत ज़्यादा नहीं फूले। हमें एकदम नीचे तक ये कट नहीं लगाना है,
जस्ट इस तरह से थोड़ा सा आटे में ऐसे कट लगा देंगे। और इसके ऊपर अब लास्ट में हम थोड़ी सी जो है वो पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे। और मैंने ना तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, तो मैं तवे के ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये आटा इतना सॉफ्ट है ना कि इसको बहुत ही सावधानी से उठाना पड़ेगा। और अब इसे तवे पे ऐसे रख देना। अब इस ब्रेड को जो है वो प्री हीट OTG में हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। देखते हैं कितनी देर में बेक होती है। मैंने इसे तवे पे इसलिए रखा है ताकि इसका नीचे से जलने का बिल्कुल भी डर ना रहे। हमारी जो ब्रेड है वो एकदम बेक होके रेडी हो गई है। ये हमारी ब्रेड तो तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गार्लिक बटर और लगाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब इसको अंदर से हम देखते हैं कि ये कैसी पककर तैयार हुई है। अब इसको जो है हम काट के देखते हैं कि अंदर से ये कैसी तैयार हुई है। तो अब हम देखते हैं, अरे वाह, कि ये हमारी जो ब्रेड है बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। अंदर से भी सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम क्रिस्प बनी है। इस ब्रेड को तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, इसे तो चीज़ डिप की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। तो तैयार हो गई है ये हमारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड। और अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अंदर में जो हमने फिलिंग रेडी की थी कैप्सिकम, कॉर्न और चीज़ की, वो बहुत ही सॉफ्ट सी फिलिंग बनी है। और ऊपर का जो क्रस्ट है, जो हमने गार्लिक उस पर बटर लगाया था, वो भी बहुत टेस्टी बना है।